हेलो एवरीवन, डियर कैंडिडेट्स, आप सभी के लिए हम जो है यहाँ पर मैथमेटिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास लेकर आ गए हैं। और ये हमारा जो है कि इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, ये क्लास आप मिस मत करिएगा क्योंकि यहीं से मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो बताने वाला हूँ कि आप मैथ्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको मैथ्स की शुरुआत आखिर करना कहाँ से है, मैथ्स को शुरुआत करना कैसे, कहाँ से करना है, और कुछ पॉइंट है जो आपको याद करके आना है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास से जो चैप्टर बाय चैप्टर में आपको पहले थ्योरी पढ़ा करके उसके कॉन्सेप्ट सिखा करके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वगैरह सिखा करके फिर मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो सब प्रैक्टिस कराते चलूंगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जो है ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा आज का, है ना। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि भाई आपको मैथ्स जो पढ़ना है ना, मैथमेटिक्स या गणित जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं उसके लिए कुछ आपको प्रिपरेशन कर लेना है। ठीक है, हो सकता है आपने 10th के बाद कभी मैथ्स पढ़ा ही नहीं हो, कई सारे आपने से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो उनके लिए देखिए क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपको टेबल याद करना है। ठीक है, टेबल जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पहाड़ा। ठीक है, कम से कम पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 1 से 20 तक के पहाड़े जो है याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, संख्याओं का वर्ग जिसको स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर भी याद होना चाहिए। ठीक, कैसे स्क्वायर याद होना चाहिए, जैसे अगर आपको पूछे कोई तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का वर्ग क्या होता है, सीधा 196 आपके दिमाग में ये आना चाहिए। ठीक है, एकदम अच्छे से ये सब याद रखिएगा। 25 का क्या होता है, 26 का क्या होता है। ठीक है, तो हो जाएगा ऐसे, इस तरह से आप याद रखिएगा। तुरंत आपके मुंह से निकलना चाहिए, इतना आपको कंटेस्ट होना है। ठीक है, तो 26 का जैसे 676 होता है, 25 का क्या होता है, 625 होता है। ऐसे सब आपको याद रखना है। उसके बाद वर्ग के बाद क्या करना है आपको। ठीक है, ये कहाँ तक वर्ग, कहाँ तक याद करने हैं। देखिए, वर्ग आपको कम से कम जो है ना, 1 के वर्ग से 20 के वर्ग तक, कम से कम बोल रहा हूँ। बाकी तो आप 30 के वर्ग और 40 के वर्ग तक याद कीजिएगा। ठीक है, तो ये 20 के वर्ग और यहाँ से देखिए 30 के वर्ग तक जा सकते हैं। अगर 20 का वर्ग आपको याद है, 1 से 20 का वर्ग आपको याद है, तो 30 तक भी आप जो है प्रयास कीजिए। आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होगा और बहुत मजा भी आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, घन याद करने हैं। ठीक है, क्यूब याद करने हैं। क्यूब जो होता है ना, आपको पता होगा क्यूब जो है, जैसे 1 का क्यूब क्या करें, 1 ही होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, तो 2 का 3 बार गुणा कर दो 8 होता है। ठीक है, 3 का क्यूब क्या होगा, तो 3 का 27 होगा। इस तरह से आपको ये रट्टा होना चाहिए। कम से कम ये 1 के क्यूब से 10 के क्यूब तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जो जो चीजें मैं कह रहा हूँ वो आप एक बार रिवाइज जरूर करके आइएगा। इतना आपको करना है, तब आपको मैथमेटिक्स ना अच्छा लगेगा। अदरवाइज आपको क्या लगेगा ना, यही सबसे बड़ा हेडेक हो जाएगा। कई सारे स्टूडेंट, कई सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको टेबल याद नहीं है, पहाड़ा याद नहीं है, तो वह उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले ये सब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा दिमाग की क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे इन सबको इम्प्लीमेंट करना है, हम यहाँ पे बैठे हैं आपको सब कराएंगे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं इतना बेसिक सा काम करके आना है ना। ये मैं टेबल याद करने बोल रहा हूँ, वर्ग याद करने बोल रहा हूँ, घन याद करने बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर आप कुछ चीजें भूल गए हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, जैसे आपको एडिशन। ठीक है, एडिशन अगर बात करें, एडिशन अगर आप भूल गए हैं, ठीक है, जिसको जोड़ कहते हैं, जोड़ आपको पढ़ना है। ठीक है, घटाओ आपको पढ़ना है, जिसको घटाना कहते हैं। ठीक है, गुणा कैसे किया जाता है, वो थोड़ा बेसिक चीजें। आप बोलोगे सर ये आप क्या कह रहे हैं, तो भाई ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको भाई इन सब में थोड़ा दिक्कत अभी भी हो सकता है, तो इन सब में थोड़ा आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। कमांड अच्छा कहने का मतलब आपको क्या करना है, बहुत फास्ट ये सब काम करना है। जोड़ने का, घटाने का, गुणा करने का, ठीक है, भाग करने का, ये सब आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और बहुत फास्ट आपको ये सब करना है, समझ रहे ना। ठीक है, इतना आपको करके आना है। तो पहाड़ा याद कर लीजिएगा, वर्ग याद कर लीजिएगा, घन याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जोड़, घटाओ, गुणा, भाग याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा कैसे इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, देखिए इन सब के बिना आप जो है बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ आते हैं मैथ्स के बैच में भी हमने देखा, ऑफलाइन क्लासेस में हमने देखा कि भाई उनको दिक्कत होता है इन्हीं की वजह से, जो बेसिक सा मैथमेटिक्स है। ठीक है, बाकी आपको कुछ और चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम गुणा करते हैं, गुणा की बात करें, ठीक है, गुणा की बात करें तो यहाँ पे माइनस और माइनस का जैसे गुणा करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आंसर प्लस में आता है। ठीक है, वैसे अगर माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तो आंसर माइनस में आता है। ठीक है, अगर प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो आंसर जो है माइनस में ही आएगा, नो डाउट। ठीक है, प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो आंसर आपका क्या आता है, प्लस में ही आता है। ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, गुणा कैसे करते हैं, ठीक है, वैसे जोड़ते कैसे हैं। अगर आपके पास -3 है, -7 है, तो इसका आंसर -10 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको सभी को पता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब में कमांड आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे पूछ दिया कि 3 - 7 क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, -4 होगा। ठीक है, ये सब बेसिक से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे ये जोड़ वाले कॉन्सेप्ट हैं, इधर मैंने गुणा का कॉन्सेप्ट बता दिया, वैसे कुछ भाग वाले कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेंगे,
वो सारे कॉन्सेप्ट करने का मतलब थोड़ा सा आपको क्या करना है, उसको उसका प्रिपरेशन करके आना है, जो आपने प्रीवियस क्लास में या बचपन में आपने पढ़ा है, क्लास 10 तक कम से कम पढ़ा है जो, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, वो बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। कब? जब आपका ये पहाड़ा अच्छे से याद होगा। तो पहाड़ा कम से कम 30 तक कीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर 20 तक लिखा हूँ, 20 तक सफिशियंट। अगर आप 20 तक भी करते हैं ना, 20 तक आपको एकदम कंठस्थ है कि मैं कहीं का भी किसी का भी मल्टीप्लाई करने बोलूँ, तुरंत आपके मुंह से आंसर निकलना चाहिए, तब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये जो इंट्रोडक्शन का क्लास था, थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ ये बताने आया था आज की क्लास में कि आप इन चीजों का थोड़ा प्रिपरेशन कीजिए। बहुत बेहतरीन क्लास हमारा पूरा तैयार हो गया, नोट्स वगैरह सब तैयार हो गए। हम यहाँ पर 20 दिन में आपका कंप्लीट कोर्स कराएंगे। ठीक है, कंप्लीट कोर्स करा देंगे, पूरा का पूरा, टेंशन वाली बात नहीं है। एक एक चैप्टर के साथ जो उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा का सारा सब कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर आपके लिए पूरा क्लियर करा देंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप जो है इन सब काम को जरूर करके आइएगा। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर प्रॉब्लम होता है तो बताइएगा। एक शॉर्ट में मैं 4-4, 5-5 मिनट का, या एक शॉर्ट में मैं बहुत आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई हाँ, जोड़ने में क्या क्या परेशानी आपको हो सकता है, घटाने में क्या क्या परेशानी हो सकता है, गुणा करने में क्या समस्याएं आ सकती हैं, वो सभी जो है मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत बेहतरीन तरह से आप तैयार है कि तैयारी किया जाएगा हमको, और बहुत अच्छे स्कोर करने के लिए बिल्कुल तैयारी है। 20 में 20 मार्क्स लाने की यहाँ पे कोशिश आपको करनी है। ठीक है, वार्ड बॉय वार्ड आया के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो CGWAPM का मैथमेटिक्स का कोर्स है, जो लगातार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत फायदेमंद आपके लिए रहेगा। ठीक है, बाकी जो है हमारा ऑफिशियल जो एप्लीकेशन, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो आप डाउनलोड कर लेते हैं ना, तो आपको PDF वगैरह जो मिलते हैं वहाँ बहुत आसानी से आपको अवेलेबल होंगे, अच्छे से आप पढ़ पाएंगे उसको, और रिवाइज करने के लिए बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके लिए है। ठीक है, तो वो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो है एप्लीकेशन का लिंक है, वो डाउनलोड कीजिए। बहुत जल्दी ये कोर्स आपको वहां पर एप्लीकेशन में दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो ये जो वार्ड बॉय वार्ड आया का कोर्स है, वो पूरा आपको एप्लीकेशन में दिखाई देगा। सारे PDF वगैरह सबको आपको वहीं मिलेंगे। ठीक है, सभी चीजें। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका जो प्रिपरेशन करने का स्पीड है वो बढ़ेगा, और आप रिवाइज भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से भिड़ गए होंगे पढ़ाई करने में। तब तक के लिए अब जो है आप और अच्छे से अपना जो है प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है अगला क्लास जो रहेगा, सीधे चैप्टर 1 से मैं स्टार्ट करूंगा। चैप्टर 1 जो नंबर सिस्टम है, और बेसिक क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। देखिए, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा वार्ड बॉय वार्ड आया में। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा आने, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स से क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम करेंगे कंप्लीट, और एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा आपको वहां पर विशेषज्ञ नहीं बनना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।